स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स क्लास 12 फिजिक्स। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। यानी कि दो आपके पास चार्ज हैं, एक आपका Q है प्लस का 3 माइक्रोकूलम, दूसरा आपका QB है माइनस का 3 माइक्रोकूलम। इनके बीच की डिस्टेंस दी गई 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB। ठीक है, चलिए तो ड्रॉ कर लेते हैं इनका डायग्राम। सॉल्यूशन की बात करें या फिर बात करें गिवन डेटा की, तो गिवन डेटा में एक हमें QA दिया गया है, हमें लिखना है गिवन डेटा से शुरुआत करनी होती है। QA आपका कितना है, 3 माइक्रोकूलम है और ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा अगर मैं बात करूं QB की, तो QB आपका कितना हो जाएगा माइनस का 3 माइक्रोकूलम, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 कूलम। फिर डिस्टेंस की बात की तो R इक्वल टू कितना गिवन है, R इक्वल टू है आपका 20 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर जैसे 10 सेंटीमीटर देखो तुरंत इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो ये आपका हो जाएगा 20 × 10⁻2 मीटर। अब जो सिचुएशन है वो ऐसी है, एक आपका चार्ज QA रखा है, एक आपका चार्ज रखा है QB। ये मिड पॉइंट है, ये A है, ये आपका B पॉइंट है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर थी। अब 20 को इधर आपकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और इधर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। टोटल कितनी है, टोटल है आपकी 20 सेंटीमीटर। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A पॉइंट सॉरी एट पॉइंट O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू हो जाएगी एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड A जो चार्ज QA है उसकी वजह से, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, B की वजह से। दोनों को निकालेंगे तो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें इस वाले की, ये जो AEO है, या फिर अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेटली करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने, पहले वन इस वाले के लिए करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी 9 × 10⁹ × QA अपॉन डिस्टेंस RA का स्क्वायर, और यहां से यहां तक की कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो ये आपका हो जाएगा 9 × 10⁹ QA। QA आपका कितना गिवन है 3, आपका 3 है और ये किसका प्लस का 3 है, तो 3 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस 10 है, 10 × 10⁻⁻2 क्योंकि सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर में, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। और सिंपलीफाई करेंगे 9 3 27 हो गया, 27 × 10 प्लस की 9 है माइनस की 6 है, यहाँ पे हो जाएगी 10 टू दी पावर कितनी 4, या फिर ऊपर वाले को ऐसे रहने देते, नीचे आपका 10 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा इनटू 10 टू दी पावर -4। तो यहाँ पे 100 का मतलब दो पावर्स हैं, यहाँ पे 4 है तो माइनस की कितनी बचेगी 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27 इंटू ऊपर कितना बचा था 10 टू दी पावर -3 और नीचे अपॉन में है 10 टू दी पावर -2, ये ऊपर पहुंचेगा तो ये आपका हो जाएगा 27 इंटू ये ऊपर पहुंचेगा कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 और प्लस का ये 2 हो जाएगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A है वो कितनी निकल आएगी, ये आपकी हो जाएगी 2.7 इंटू 2.7 न्यूटन, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका 10 टू दी पावर -3 है और ये ऊपर यहां पे एक प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम क्या हुई है, ये आपका 10 टू दी पावर यहां प्लस का 3 बचेगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ऊपर 2 पहुंचेगा तो प्लस का 3 टू 5 हो जाएगा। 27 इंटू 10 टू दी पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर के लिए होगी, आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दूर के लिए इस तरह से हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड A पे, तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से इधर हो जाएगी, ये आपका नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो B है इलेक्ट्रिक फील्ड B पॉइंट पे वो भी आपकी उधर को हो जाएगी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B निकालेंगे, तो मैं इसको थोड़ा इधर रफ कर देता हूं जिससे कि आपको आसानी रहे क्वेश्चन समझने में। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B निकालनी है EB आपका कितना हो जाएगा, ये फिर से 9 × 10 टू दी पावर 9 इंटू QB, तो QB कितना है, इसकी वैल्यू थी 3 × 10 टू दी पावर -6, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अपॉन में फिर से 10 × 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये भी पिछले वाले की तरह कितना निकल आएगा 2.7 निकल आएगा, 2.7 × 10 टू दी पावर 6 और न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स V, इसकी भी डायरेक्शन B की तरफ है और इसकी भी डायरेक्शन की बात करें तो ये किस तरफ थी, ये आपकी टुवर्ड्स B थी, B की तरफ, दोनों B की तरफ, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अभी E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं EA प्लस EB। अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तब यहाँ पे प्रॉब्लम आती, लेकिन डायरेक्शन सेम में है तो ये आपका
या फिर आप ऐसा ना लिखें तो आप टुवर्ड्स राइट भी लिख सकते हैं। यहां पे भी आप यही लिख सकते हैं टुवर्ड्स राइट, जरूरी नहीं है आप एबी की साइड तरह लिखें, आप लिख सकते हैं कि टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। अब यहाँ पे दोनों का सम कर देंगे तो 2.7 into 10 to the power 6 plus 2.7 into 10 to the power 6, तो 2 to 7 7 14.4 और 2 to 4 15 into 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स राइट। ये आपका आंसर निकल आया राइट की तरफ। ये निकल आई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे। कहां पे निकालनी थी? इन दोनों चार्जेस की वजह से मिड पॉइंट पे। अब हमें निकालना क्या है, अगर एक चार्ज को लाके रख दिया जाए, मान लो एक चार्ज है QC, कोई तीसरा चार्ज लेके आए हैं, टेस्ट चार्ज है, निगेटिव है। अब आपसे पूछा जाए कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे यानी कि ये दोनों हैं वो फोर्स कितना लगा रहे हो, तो हमें पता है F = होता है QE, क्योंकि E = होता है आपका F/Q0, या फिर इसको Q0 मान लेते हैं क्योंकि नेगेटिव टेस्ट चार्ज है। F Q की वैल्यू कितनी दी गई है? Q जो हम चार्ज लेके आए थे उसकी वैल्यू कितनी थी? मैंने क्वेश्चन रफ कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा कुछ था। जो चार्ज की वैल्यू थी वो थी आपकी 1.5 into 10 to the power 9, तो 1.5 into 10 to the power -9 into Q0 की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आई? 5.4 into 10 to the power 6। इसको सिंपलीफाई करेंगे, 15 4 जा 60 का 0, कैरी कितना हो जाएगा? कैरी 6 हो गया, 15 5 जा 75 81, और पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? पॉइंट है आपका 2 डिजिट के बाद, तो 8.1 आ जाएगा। और आंसर कितना होगा? यहाँ पे 10 to the power -9 था, 9 था 10 था, बिल्कुल क्वेश्चन में 9 था, तो ये आपका हो जाएगा into 10 to the power -9 प्लस का 6 माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8.1 into 10 to the power -3। और ये फोर्स किस में होता है? फोर्स आपका होता है न्यूटन में। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो वो किधर हो जाएगा? वो हो जाएगा OB की तरफ, अलोंग OB।